विदा होकर के भगवान द्वारिका गए। द्वारिका में जाकर के ठाकुर जी ने बहुत लीलाएं की हैं और अंत में भगवान अपनी लीला का संवरण करके ठाकुर जी अपनी लीला का संवरण करके गोलोक चले गए। तो जब भगवान रह ही नहीं गए तो भगवान का संदेश आना बंद हो गया। भाई जब रहेंगे तब ना चिट्ठी पत्री आएगी। और जाते जाते भगवान टेलीफोन करके बता के नहीं गए। उस समय ठाकुर जी के पास टेलीफोन था नहीं, रहा होता तो शायद बताए हो। का संदेश कुछ दिन तक नहीं आया तो एक दिन देखना भगवान के बिना अर्जुन का मन नहीं लगता। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं भैया हमारी हर विपत्ति में वो साथ देता था, बहुत दिन हो गया उनका कुछ खबर नहीं मिला, मुझे लगता है जाके थोड़ा खबर लगा।
इस समय गए द्वारिका पहुंचे तो वहां भगवान तो नहीं मिले, लेकिन भगवान का एक संदेश मिला। जाते जाते भगवान जानते थे कि मेरा अर्जुन आएगा। अर्जुन को बताने के लिए, समझाने के लिए भगवान ने एक डायरेक्ट समझाते तो अर्जुन मानता भी नहीं। अर्जुन अपने आप को भगवान से कमजोर नहीं मानता, भगवान से ऊपर मानता। भगवान के सारे सब काम होता था, उसको लगता था जो हो रहा है सब मेरे तरफ से हो। कहता था महाभारत भगवान थोड़े जिताए हैं, भगवान तो खाली रथ हाँक रही थी, जीता तो नहीं। अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ मानता था। करने के लिए भगवान ने एक संदेश दिया था। अर्जुन आए तो कहा देना हम तो चले जा रहे हैं, लेकिन जो ये हमारी पत्नियां हैं 16,000, भगवान में चले गए, भगवान की पत्नियां तो हैं। तो भगवान ने उद्धव आदि रह गए थे, उनसे कहा था मेरा अर्जुन आए तो कहा देना इनको अपने हस्तिनापुर ले जाए। यहाँ कौन किसके संरक्षण में रहेंगे? भगवान का संदेश जान करके अर्जुन दुखी तो बहुत हुए भगवान को न प्राप्त करके, लेकिन भगवान की आज्ञा को मान करके उन्होंने कहा हमारे रहते हुए आपको तकलीफ नहीं होगा, चलो। द्वारिका से लेके आ रहे थे, रास्ते में भगवान मिल गए। अब कृष्ण के रूप में तो नहीं है, एक भिल्ल के रूप में आ गए। सबर राजा के रूप में आए, अर्जुन को ललकाए कहां जा रहे हो, लेकिन जरा अर्जुन के ऊपर क्या बीती होगी सोचो। जिस अर्जुन ने बड़े बड़े क्षत्रियों के छक्के छुड़ा दिए हों महाभारत में, जो भगवान शंकर को संतुष्ट कर देने वाला है, एक सबर राजा, एक जंगली व्याध उसको ललकारे। अर्जुन ने कहा तू जानता नहीं क्या? कहना बहुत जानते हैं तुम्हारी जैसे, बहुत जनाना है, चलो मुंह से मत बोलो, अपना कर्तव्य दिखा। क्यों हुआ? और आपको बता दें, कहते हैं कहते हैं कि इन जो सबर लोग थे उन लोगों ने कहते हैं गोपन लूटी गोपिका, कहते हैं वही अर्जुन, वही निकाल लेकर जिंदा रहना अब जाता। अभी सबर राजाओं से हार करके गया होगा तो अर्जुन की कितनी इज्जत रही हो, श्रीहीन हो, दुखी है। एक तो सबसे बड़ी बात दुख का कारण है कि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। ठाकुर जी ने कहा था मेरी पत्नियों को संभाल के सुरक्षित ले जाना, उनको ला नहीं। उसे देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने नाना प्रकार से शंका, अरे कहीं हम लोग का मुख मलिन होता था तो अब तू कहता था भैया मैं वो चिंता न कर, सब मैं कर। अर्जुन यथार्थ बताता है। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे दुख का कारण है कि वंचितो हम महाराजा हरिणाम बंधु। अर्जुन ने कहा प्रभु अभी तक मुझे लगता था जो कुछ हो रहा है सब मेरे कृपा से हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा जो हो रहा था सब भगवान के थे। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए अर्जुन का मान भंग हो गया, नंबर लगा है। अभी तक भगवान संभाले थे तो सब काम हमारा बनता था, अगर ठाकुर जी संभालना छोड़ दिए तो। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान का ये संकेत देखना, ठाकुर जी का संकेत आए कि अब तुम्हारा मामला डाउन हो रहा है तो संभल जाना चाहिए, अब यहाँ रहने के लिए नहीं, जो चलने की रास्ता पकड़ लेनी। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा अब रहने से कोई फायदा नहीं। और उसी बीच में आपको बता दें यक्ष वाला संवाद आ गया। इसके बाद तो एकदम पक्का मान लिए तुरंत उन्होंने, अब लड़का तो कोई है नहीं, पौत्र है। महाराज परीक्षित जी को आपको बता दें उन्होंने राज्य सौंप दिया और सौंप करके एकदम उत्तराखंड की तरफ यात्रा किए। केदारनाथ से होकर के बद्रीनाथ होते हुए स्वर्गारोहण में चले गए। इधर महाराज परीक्षित जी जब राजा हुए, लेकिन राजा धर्म होता है प्रजा को करे,
और अपने देश का ही चिंतन करेगा तो नहीं होगा, अपने अगल बगल के राष्ट्रों को भी देखे, उनको या तो साम दाम दंड भेद के द्वारा भाई पूरे विश्व में भी अपना प्रभुत्व करेगा कि नहीं, नहीं तो पड़ोसी जिंदा रहने नहीं देंगे। और पाकिस्तान और चीन की तरफ पड़ोसी हुई तब क्या कहना। है अगर भारत की तरफ आंख उठाए तो ठीक नहीं होगा तब से, इसलिए पूरे विश्व में अपना परचम लहराना पड़ेगा ना, 10 लोग अपनी तरफ खड़े हो जाए तो कम से कम ये डर। इसी में गुरु जांगाल देव सीमांकन कर रहे थे अपने, गुरु जांगाल देश होकर के निकल, देखना भगवान जिस दिन गए उसी दिन कलयुग आ गया। कलयुग के पहले राजा हैं महाराज परीक्षित। कहते हैं जैसे भगवान गए तीना कल हिरायाता सर्व साधन कलयुग परेशान था कि मेरा कलयुग चल रहा है और जो यहाँ राज्य महाराज परीक्षित जी सतयुग की तरफ राज्य सतयुग की तरफ था। इनके राज्य में कोई झूठ बोलने वाला नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो हवन न करता हो, पूजा न करता हो। सब एक पत्नी व्रत धारण करने वाले, माने एक नंबर का सतयुग की तरफ। तो कहते हैं कि नाना हिताग्नि ना विद्वान न स्वैरी स्वैरिणी पुथा, ऐसा तो लगना लगा इनको बताना पड़ेगा कि जब कलयुग के राजा हो तो हमारे अनुकूल, कलयुग का राजा बने। जब कलयुग का एक सरपंच बनता है तो गांव का ईटा और लाके अपने दरवाजे लगा लेता है। अब विधायक बन जाए तो विधायक बन करके तहसील भी न लूट पाया हो तो कहे कि कलयुग का राजा बना। कलयुग का मन तो काय के लिए पद प्रतिष्ठा लिया भाई। जब कलयुग का विधायक बनना, इतना शराब पिलाए, इतना गांजा पिलाए, इतना मुर्गा खिलाए तो बेचारा बनता है। बच्चे का तो लूट बना के लूटेगा कहा नहीं। पहले जब गांजा पी रहे तब, अब मुर्गा खा रहे थे तब, जब मुर्गा खा कर खिला करके गांजा पिला के शराब पिला करके जिसको तुम पद प्रतिष्ठा दोगे तो परिणाम क्या होगा। तो प्रजातंत्र है, प्रजा से भोग करेंगे तो अपने ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जो तुम्हारा कल्याण करे। कलयुग ने थोड़ा सा अपनी झांकी दिखाई, कैसे राजा होंगे। ये देखना हमारे यहाँ के पहले राजा दिन महीने ही राज्य में भी बहुत दूसरे के भरोसा नहीं, अपना स्वयं निरीक्षण करते थे। महाराज परीक्षित जी एक दिन रात्रि में वेश बदल करके निकले, देखो दिन में तो ठीक लगता है, रात में थोड़ा देख लो। रात में जैसे निकले तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाए, राजा का वेश धारण किया। कलयुग में राजा का रंग होगा, मालिक का रंग होगा काला, शूद्र राज है। तुम बहुत बढ़िया रहो लेकिन ऊपर से ही हो जाएगा कि तुम्हारे यहाँ का विधायक सामान्य नहीं लड़ सकता। अब क्या करेंगे, कहीं परंपरा ही बना दी है। ऐसे ही आप बताएं काला काला रंग का राजा का रूप धारण करके गौ और बैल के जोड़े को वो लाठी से, डंडा से, लात से आती है तो संग गौ तनुधारी भूमि विचार गौध बैल माने हर। इसलिए भगवान शंकर का झंडा जानते हैं, भगवान शंकर का, अरे कांग्रेस वालों का हाथ निशान है, बीजेपी वालों का फूल निशान है, शंकर जी का, शंकर जी का क्या निशान है जानते हैं कि नहीं। शंकर जी का निशान है बैल, भगवान नारायण का निशान है गरुड़, गरुड़ ध्वजा का निशान। भगवान शंकर को वृषभ ध्वज कहते हैं। वृषभ माने बैल की ध्वजा, धर्म की ध्वजा। आवाज विडंबना है, जितने शंकर जी के चेला बनते सब अधर्म करते।
गांजा पीना हो, बीड़ी पीना हो, शराब पीना हो, शंकर जी के पिता मालिक वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य है, वेद मार्ग प्रतिष्ठा। इसलिए ध्यान रखना, भगवान राम जी की भक्ति करते हुए गलती हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन शंकर जी का चेला होकर गलती करेगा तो काक भूसंडी से बड़े चेला नहीं बनो। लेकिन काक भूसंडी ने भी गुरु का सम्मान नहीं किया। भगवान शंकर ने कहा कोई दूसरा न करता तो चलता, तू मेरा होकर के। कल के दिन लोग ये कहेंगे शंकर जी का आदमी है, माने वो भी ऐसे यही सिखाए हो। करने का तुझे क्षमा नहीं कर सकता कि जो नहीं दंड करूं खल तो धरती कलयुग में दुखी करे। जरा मन विचार कर, परिचित ऐसा धर्मात्मा राजा देखेगा तो राजा देखा, उन्होंने देखा उन्होंने ढेर अंगों में कौन नहीं होगी राजा, ये मेरी प्रतिनिधि का नाम होगा। भाई कोई राष्ट्र का मुख्यमंत्री गलती करे तो विदेश वाले दोस्त किसको देंगे? कहेंगे तुम्हारे राष्ट्र में जो कर रहा है तुम क्या कर रहे थे? अरे गड़बड़ कर रहा था, उसको हटा के राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाई? तुम्हारा ना धर्म है। इसलिए महाराज परीक्षित जिसे रहा नहीं, उन्होंने कहा, वो ललकार के पूछते हैं कि कास्तम शरण ही लोके बलि। उन्होंने कहा इस समय धरती का मैं राजा हूं, धरती मेरे शरण में है, मैं इसका संरक्षक हूं। मेरा अनुयायी राजा का रूप धारण करके कौन इस प्रकार से अनर्गल काम कर रहा है? महाराज परीक्षित जी ने कहा लगता है तूने सोचा होगा कि अर्धघंटी धर्मधारी अर्जुन मेरे ऊपर कौन शासन करेगा? तुरंत धनुष में टंकार लगाए, लेकिन हमारे यहाँ छुप के वार नहीं करते थे, ललकार करके सावधान। शुरुआत में मार देगा। कलयुग बड़ा नाटकीय है, शरणागत हो, त्राहिमाम 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 सिलेंडर कर गया। और हमारे यहाँ नियम है, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानी ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत। शरणागत आज भी हमारे यहाँ राष्ट्रों में भी है, देखना कितना भी अपराधी हो सिलेंडर कर दे तो गोली नहीं मारा जाता। अब आजकल के पुलिस वाले जबरन मार दे, दूसरी बात कहते हैं सिलेंडर नहीं किया था, वो तो कह देते दो ठो बंदूक और रख देते बगल में, अपने सर रख के कह दिए ये तो फायर कर रहा है। पहले हमारे यहाँ की परंपरा नहीं, लेकिन वो सिलेंडर कर दिया, लेकिन असली में सिलेंडर नहीं किया है, दिखाओ। इसलिए उसके अंदर में भय बना है, ऐसा तो नहीं जान जाएगा तो मार देगा, जान जाएगा तो मार देगा। कांप रहा है डर। परीक्षित जी ने कहा क्या तेरे को मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अरे तो शरणागत हो गया है, शरणागत का रक्षण करना है हमारा धर्म है, ये हमारी प्रभु की परंपरा है, मर्यादा है। जी ने कहा था हमारे तो कुल खानदान की परंपरा है, लेकिन आज तो लोग कुल खानदान भूल गए। पहले लोग कहते थे हमारे कुल खानदान में। महाराज दशरथ जी ने कहा था ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन।
ऐसे ही महाराज परीक्षित जी ने कहा कि न ते गुण के यशोधरा बद्धांजलिर्वैभवमस्ति किंचिद। लेकिन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म। ये देखना, गुण केस माने अर्जुन कहता है कि हमारे बाबा के यश की धारा को नहीं जानते। अरे जिनको उन्होंने एक बार रक्षा कर लिया, जिसको शरण में रख लिया, तो उन्हीं की परंपरा में हूं। देखना, कलिकाल यही कहलाना चाहता था कि अब मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम चिंता न करो, मैं रक्षा करूंगा। कि महाराज परीक्षित ने कहा चिंता न करो, तुमको कोई डर है? तो कलियुग ने महाराज परीक्षित से कहा महाराज अब आपके राज्य में निर्द्वंद रहूं, आप तो मैं आपका शरणागत हो गया। परीक्षित जी ने कहा देखो मैं तुमको मारूंगा तो नहीं, लेकिन अपने घर में रखूंगा, अपने राज्य में रखने वाला। आ ही गए हैं तो रख लीजिए। परीक्षित जी ने कहा तुमको न रखने का मेन कारण यह है कि न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। तू अधर्म बंधु है, मैं धर्म बंधु। धर्मराज की गद्दी में मैं आया हूं और तू अधर्म वाला काम है, तो धर्म अधर्म एक साथ कैसे हम लोग रह सकते हैं? और उसके बाद उन्होंने कहा जो तुम्हारी सवारी है, जहां पे तुम टिका है वो जगह ठीक नहीं, तुमको रखने से ऐसे जगह तो रुका है सब कंटाधार कर देगा। परीक्षित कलिकाल कहाँ के रुका है? मालिक के ऊपर, राजा के ऊपर, घर के मुखिया के ऊपर। अरे घर का कोई एक सदस्य गड़बड़ हो जाए तो मुखिया ठीक होगा तो उस घर को बचा लेगा कि नहीं? अब मुखिया गड़बड़ हो जाए तो मुखिया गड़बड़ होगा तो घर बचेगा? राजा ही गड़बड़ हो जाए, विधायक गड़बड़ हो जाए, सांसद गड़बड़ हो जाए, मुख्यमंत्री गड़बड़ हो जाए, प्रधानमंत्री गड़बड़ हो जाए, तब क्या? देखना, उन्होंने कहा कि स्वाम वर्तमानम नरदेवते स्वनु प्रवृत्तो यमधर्म पूगा। नरदेव बने राजा के ऊपर में, तुम राजा का वेश में आया है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, किसी ने महाराज सोनक जी ने कहा महाराज ये कलयुग उसके शरीर में आया तो प्रभाव क्या डालेगा? तो महाराज सूर्य जी कहते हैं जिसके ऊपर कलयुग चढ़ता है वो करता क्या है? रंग बदलता है। कहते हैं ऐसा रंग बदलता है कि लोभम चोर्य मनोर्यमो ज्येष्ठा माया कलहश्च दंभ। देखना, कलयुग चढ़ेगा तो इतना काम शुरू हो जाएगा। पहला तो लालची हो जाएगा। मालिक को लालची होना चाहिए? मालिक को लालची नहीं, मालिक को तो उदार होकर के सबकी, तब ना घर चलेगा। लेकिन कहते हैं कलयुग में जब मालिक बन, जब तक मालिक नहीं है, मलिकाना न मिले तो कहते हैं हमको चाबी दो, हम सबकी व्यवस्था करेंगे। चाबी मिल गया तो व्यवस्था बन। चाबी न मिलते तक व्यवस्था थी, चाबी मिलने के बाद व्यवस्था कहीं कहते इतना ही नहीं, अमृत झूठ बोलना शुरू कर दे। देखना, मालिक जो बनता है वो कहता है हमसे कोई झूठ बोले तो अच्छा नहीं लगता, कहते हैं कि नहीं? मालिक खुद झूठ बोलता है। जैसे घर में मालकिन आप लोग बनाते हैं ना, आप कहीं से पैसा कमा के लाए, कम दें तो मालकिन कहती है कि हमसे झूठ बोले तो ठीक नहीं, जो जितना है सब ईमानदारी से हमको हिसाब दो, मानती है ना हिसाब। तो जब वो अपने पति से हिसाब मांगती है तो इनको भी असली हिसाब देना चाहिए कि नहीं? भाई मालिक को जब हिसाब दे, इनको अनुशासन में रखना है तो इनको भी तो अनुशासित होना चाहिए। लेकिन पति से तो हिसाब लेते हैं, लेकिन अपना हिसाब पति कहीं कोई किसी दिन गुस्सा में कह दे तो कहते अरे राम राम, देखो हमारे ऊपर इनको विश्वास, तो तुम कहाँ लेके जाओगे तो पति कहाँ लेकर भाग जाएगा? अरे पति भी तो घर में ही लेके आएगा कि बाहर लेके जाएगा? तो ये महाराज बुद्धि ने कहा, कहते हैं कि वो अमृत झूठ बोलना शुरू कर देगा। चोरियम मनर यम ज्येष्ठा, कहते चोरी करना शुरू कर दे। सबसे बड़ा तो माया भी,
नाटक करना शुरू कर देता है। इसलिए उन्होंने कहा, परीक्षित जी ने कहा तुमको न रखने का मेन कारण है ये आर्यावर्त है। हमारा ये देश का क्या है? आर्यावर्त में भरतखंड है, भरतखंड में आर्यावर्त है ना। तो उन्होंने कहा कि न वर्तितव्यम तद धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये। उन्होंने कहा मैं धर्म और सत्य से राज्य चलाना चाहता। कलयुग ने कहा हमारा धर्म और सत्य से चलाने का मतलब क्या है? अरे अधर्म से भी राज्य चलाया जा सकता है, झूठ के द्वारा भी राज्य चलाया जा सकता है। कलयुग में तो लोग कहते हैं बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलता। लोग कहते हैं कि नहीं? कहते हैं बिना झूठ बोले काम चलता। लेकिन उनसे जो कह रहा है बिना झूठ बोले काम नहीं चलता, उससे कोई झूठ बोले तो कहते हैं हमसे कोई झूठ बोले तो बहुत गुस्सा। बिना झूठ बोले तुम्हारा काम न चले कैसे? है कि नहीं? अरे भाई, जैसे आप अपने प्रति चाहते हो वैसे दूसरे के प्रति भी आपको रहना होगा ना। और महाराज परीक्षित जी ने कहा इस आर्यावर्त में भगवान नारायण की पूजा होती है। नारायण की पूजा होती है। नारायण का नाम क्या है? सत्यनारायण। आप लोग सत्यनारायण के साथ सुनते हैं ना, सत्यनारायण। सत्य बोलोगे तभी सत्य के अनुकूल आओगे तभी प्रसन्न है, पंजीरी खाने से नहीं हो। खाली पंजीरी से भगवान थोड़ी प्रसन्न हो। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञ। कहते हैं ब्रह्मावर्त में ठाकुर जी के लिए यज्ञ आदि होता है, जिसमें यजन किया जाता है, भगवान की आराधना होती है। और उस कहते यज्ञेश्वर कहते हैं यज्ञ नारायण के रूप में, यज्ञ स्वरूप में भगवान की आराधना होती है। वहां अगर अधर्म होगा नहीं होगी, इसलिए मैं तुम्हें रख नहीं। इतना ना करते रहो, लेकिन उतना वो हाथ जोड़े। अरे ना कह दिए चले जाओ, भागा नहीं। उसने कहा महाराज कहीं एक कोना में। कलयुग ने तो कहा महाराज आपने हमारा अवगुण तो बहुत देखा, गुण नहीं देखा। अरे खाली अवगुण अवगुण नहीं, बहुत लोग कहते हैं कहीं का फोटो सिक्का काम आता है, उसमें भी कोई ना कोई गुण होता है। तो परीक्षित जी ने पूछा तेरे में अवगुण तो हम जानते हैं, गुण क्या है? उन्होंने कहा हमारे जैसे अवगुणों की खान हो वैसे गुण भी। सबसे बड़ा गुण तो उसने कह दिया कि सतयुग में जो ध्यान चिंतन करने पर जो फल मिलता है, त्रेता में जो यज्ञ करने पर, द्वापर में भगवान की आराधना करने पर जो फल मिलता है, कलयुग में कोई राम राम कह दे, भगवान की कथा सुन ले, इतने में ध्यान चिंतन की जरूरत है। यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, खाली भगवान का नाम लो और भगवान की कथा सुनो, इतने में। अरे की जो सतयुग त्रेता द्वापर में मन से पुण्य करो तो पुण्य, और मन से पाप करो तो पाप नहीं। लेकिन कलयुग में मन से पुण्य करोगे तो पुण्य होगा, और पाप करेंगे तो गुण है। कि कलि कर एक पुनीत प्रताप मान सब हो। ये देखना, इन गुणों को जब परीक्षित ने देखा तो महाराज खुद जी कहते हैं सारंग युग सार धूप। सारंग समझते हैं कि नहीं? सारंग समझते हैं कि मधुमक्खी को कहीं कहीं सारंग कहते हैं। बड़ी मधुमक्खी समझते हैं ना। तो जैसे मधुमक्खी है सार सार ग्रहण करती है, फूलों का सार अंत रस ग्रहण करके इकट्ठा करती है, ठीक इसी प्रकार परीक्षित जी ने देखा कि इसमें तो बड़ा सार है।
नहीं नहीं तब तो तू रखने लायक है। ये देखना पहले कहे नहीं रखना नहीं रखना, अब रखना है। रखना ये देखना, किसी को रख गया तो रखो मत, रखो तो बढ़िया से, क्योंकि बढ़िया से नहीं रखोगे तो घूम घूम बदनामी करेगा। तो परीक्षित जी ने कहा कि चलो जब रख ही रहे तो बताओ तू कहाँ रहेगा। जैसे तेरे लिए आलीशान बिल्डिंग आदि बनवा दे, पंखा में काम चला ले तो पंखा लगा ले, ना हो तो कहो कूलर लगा ले, ना कहो एसी लगा दे, जो तुम कहो। ने कहा हमारा 4 जगह चाहे एसी कूलर लगाओ चाहे न लगाओ। ये कलयुग के 4 जगह है, वहां एसी कूलर की जरूरत हो। कहन पहला कहन जुआ जहां होता है वहां एसी कूलर की जरूरत है। किसी घर के पीछे भी चालू कर दो तो वहां एसी कूलर की जरूरत होती है। वहां रहने वाले कहते हैं कि नहीं बहुत गर्मी लग रही है। कहा द्यूतम पानम त्रियः सोना यत्र धर्माश्चतुर्विधा। ये अधर्म के, कलयुग के अधर्म के 4 स्थान हैं। कहते हैं जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पिया जाता हो, जहाँ व्यभिचार होता है, जहाँ झूठ बोला, ये 4 जगह। परीक्षित जी ने कहा जब घूम के देख लो, जहां जहां हमारे यहाँ ये होता है वो सब तुम्हारे नाम सत्ता कर दी। वहां के सब जगह के मुख्यमंत्री तुमको, प्रधानमंत्री बन के हम काम करेंगे, वो जगह का मालिक तुम हो जाओगे, तो प्रदेश तुम्हारा। लेकिन महाराज परीक्षित जी के राज्यों में चारों तरफ घुमा, ये चारों जगह उसको नहीं मिला। परीक्षित जी के राज्य में कहीं जुआ नहीं था, शराब बनता ही नहीं था, तो पिएंगे कहां? जो बनेगा वही ना पिएंगे। कारण किए हुए थे कि तो विचार कौन करेगा। सही सही में काम बढ़िया चल रहा है तो झूठ की आवश्यकता। लौट के दुआई देने लगा, दुआई हो सरकार की, दुआई हो कर क्या हुआ, ये चारों है ही नहीं। परीक्षित जी ने कहा मैंने पहले कह दिया मैं धर्म बंद हूं, धर्मानुकूल मेरा राज्य। तुमको कह रहा था जगह नहीं तो कहा एक कोना में रख ले, अब कहाँ कोना में रख ले, या तो तुम जगह बदलो। भाई जो चीज नहीं है वो कहां से देंगे हम। उसने कहा ठीक है महाराज जब जगह बदल देते हैं, ये चारों नहीं है तो 5वीं जगह हमको दे दो। कहे क्या? तो उन्होंने कहा कि जगह फिर से मांग रहा है, 4 दिखाया 4 मिला नहीं। परिचित क्या है ये नहीं तो कहां से दें विचार। उन्होंने कहा भाई मजबूर है, ये चीज हमारे पास। तो 5वीं चीज उसने मांग लिया कि पुनश्च महानाय रूपमदा प्रभु। ये सोने का नाम सुने तो महाराज सोनक जी ने कहा महाराज सोना क्यों मांग लिया? भाई सोना के लिए तो अब लोग गीता पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं सोने में मेरा निवास है। अरे जिस सोना में साक्षात भगवान का निवास है, कलयुग में वो सोनक है। महाराज जी कहते हैं कलयुग में सोने में भगवान भी होते हैं, कलयुग में 4 नहीं सोने में 5 अवगुण होते हैं। कलयुग का स्थान है जहाँ सोना होगा, ये 5 अवगुण उन्होंने बताया कि ततो अमृतम मदम कामम रजो जहाँ सोना होगा झूठ होगा। झूठ होता है कि सोना कहाँ रहता है? सोनार के यहाँ। सोनार क्या होता है ना, सोना खरीदना हो बेचना है तो सोनार के। सोनारे झूठ बोलता है। खरीदने जाओ तो 16 आना खांटी सोना, और लौटाने बेचने जाओ तो जिस अंगूठी को स्वयं बना के देगा, बेचने जाओ तो ऐसे ऐसे देखता है। उससे पूछो क्या देख रहे हो तो कहता है कि इसमें एक टाँका लगा, खोट ही कोट। उसने कहा जब दिए तब तो ऐसे पकड़ाए, तब तो ऐसे ऐसे नहीं देखे। माने तो देवे दिए तो पूरा पूरा सोना हो गया, और जब हम लौटाने गए तो वही चीज खोट झूठ। मद जिसके पास सोना होता है वहां मद होगा, कामना होगी, रजोगुण होगा, और बैर को। सोना तो ऐसा है जो बाप बेटे में झगड़ा करा दे, भाई भाई में।
घर में दो भाई रहते हो, एक भाई बाहर हो, पिताजी के पास तिजोरी हो, और पिताजी राम राम सत्य हो जाए तो भाई के आने के पहले ना आधा तिजोरी का माल गायब हो जाए, गायब कर देते हैं कि नहीं। और दूसरा भाई भी जानता है, तिजोरी खोला, कहे नहीं नहीं इतना था, कहे नहीं भैया हम तो जानते नहीं, देखो पिताजी के जनेऊ में जब लटका था, पिताजी मर गए तो हमने पिताजी को जनेऊ कौन कहे, हम पिताजी को नहीं छुए। अब बेचारा सही कहते, पिताजी को नहीं छुआ, धीरे से जनेऊ निकाल लिया था, जनेऊ निकाल के लाया, खोल लिया, फिर पहना दिया, पिताजी को काट। ये देखना उन्होंने कहा इस प्रकार ये 5 अवगुण। और इसके बाद एक कथानक कहते हैं, सोने में कलयुग का निवास होगा। एक दिन महाराज परीक्षित जी आखेट समझते हैं ना, राजा महाराजा पहले धनुष बाण का निशाना लगाने के एक प्रकार से, आपको बता दें आज का जैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, भागते हुए पशु को मारेंगे तब में शत्रु के ऊपर में भी वार हो सकता है। आगे खेलते खेलते भूख और प्यास लगी है, मन में विचार हुआ बगल में समीप ऋषि का आश्रम है, चलो कम से कम इसी बहाने जलपान भी हो जाएगा, महात्मा जी का दर्शन भी हो जाएगा, हालचाल भी मिल जाएगा। यह विचार करके जिस समय संध्या काल के समय महात्मा जी के आश्रम में गए हैं, बच्चे तो चले गए थे संध्या करने के लिए बगल में नदी में नहाने के लिए। देखना हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या की परंपरा थी, शाम के समय गए, उस समय भी बच्चे नहाने धोने गए हैं क्या करके, और महात्मा जी पहले नहा धो करके लगा के ठाकुर जी का ध्यान कर रहे हैं। महाराज परीक्षित जी जब गए तो महाराज समुद्र ऋषि पद्मासन लगा के ठाकुर जी का ध्यान कर, अब आंख बंद करके ध्यान कर रहे तो उनको पता ही नहीं चला कि कोई राजा महाराजा, प्रतिष्ठा बड़ी खराब हो। महाराज समुद्र ऋषि को तकलीफ इस बात की हुई, देखो ना हमारे यहाँ अतिथि सबका पूज्य है, दामाद है, अतिथि है, राजा है, जहां भी जाए तो मान सम्मान। महाराज परीक्षित जी को लगा कि यहाँ आने पर हमको भी लोग अर्घ आदि देते, जल आदि देते, जलपान आदि कराते, हाल चाल पूछते, लेकिन बच्चे चले गए हैं संध्या करने के लिए। महात्मा या कुछ छोटे छोटे बच्चे जो अबोध बालक थे उनसे मतलब उनको पहचानते नहीं तो क्या जाते। कुछ देर खड़े रहे, जब इनको मान सम्मान नहीं मिला तो उनको लगा बैठा गया, सोना का मुकुट उसमें बैठ गया ना, बुद्धि खराब है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे राज्य में ऐसे महात्मा हैं, बताओ दिन में इन बच्चों के हल्ला गुल्ला में भी साधना में ध्यान में है, उल्टा प्रसन्न होना चाहिए था। कलयुग सिर में बैठा तो बुद्धि खराब कर दिया। उसने कहा देखो कि हमको देख के नौटंकी कर रहे हैं, आग बंद कर। परीक्षित जी ने कहा अभी पता लगाता हूँ असली समाधि में हो कि नकली। तो जब आश्रम में आए तो उन्होंने देखा था आश्रम के बाहर एक सांप मरा पड़ा झाड़ी में। गए जाके धनुष की नोक से, कोटी कहते हैं जो ऐसे मुड़ा रहता धनुष का, उसी से उठाए, अल्लाह करके महाराज जी के। उनको तो यह था कि नकली समाधि होगी तो सांप काल का प्रतीक है, जिंदा नहीं मुर्दा भी डर लगता है। लेकिन समीप ऋषि के गले में उन्होंने लपेटा, अरे वो तो समाधि में थे, उनको पता ही, अरे पता नहीं चला तो इनको निकाल देना चाहिए था, इतनी बुद्धि खराब थी, उसे लपेट के। लेकिन महाराज परीक्षित जी के चले जाने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे थे दूर से देख रहे थे, एक गुरु के प्रति लोगों की कितनी निष्ठा होती। तो उन बच्चों ने देखा कि गुरु जी के गले में सांप, घबरा गए, सांप गुरु जी को काट न ले, रोने लगे। लेकिन गुरु जी समाधि में तो जागे नहीं रहे थे, तो दौड़े दौड़े वहां पहुंच गए, यहाँ नदी में बाकी गुरु भाई लोग संध्या कर रहे। वहां महाराज समीप ऋषि का पुत्र श्रृंगी 5 साल का है, वो भी संध्या कर रहा था। वहां जाने पर समीप ने पूछा कि क्या बात है। उसने सोचा गुरु जी डांट वांट दिए होंगे, कहन माता पिता गुरु डांटते भी हैं तो हमारे हित के लिए क्यों रो रहे हो। उन्होंने कहा गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, एक राजा आए थे, उन्होंने गुरु जी के गले में सांप, ये नहीं कहा तुम्हारा सांप का। अरे इतना सुन करके तो ब्राह्मण बालक क्रोध के मारे, पिता का अपमान, गुरु का अपमान। उस बालक ने कहा रे राम राम, लगता है अब ये राजा उस श्रृंखल हो गया।
पहले आकर के चरणों में सिर नवाया करते थे, आशीर्वाद की अपेक्षा करते थे, अभी सिर नवाने की जगह अपमान करना। उस बालक ने तो कहा कि कृष्ण गति भगवती शास्त्रोपथगामीना तद भिन्न से तु नत्याहम्। लगता है भगवान के चले जाने के बाद इन लोगों ने सोच लिया है कि अब हम तो शासन करने वाला कोई राजा श्रृंखला करूंगा। लेकिन वो बालक कहता है अरे भगवान नहीं है तो क्या हुआ, भगवान के भक्त अभी किसी ने कहा राजा महाराजा हम लोग क्या करेंगे। उस बालक ने कहा अरे उनके पास शस्त्र का बल है तो हमारे पास शास्त्र का साधना का। उस बालक ने कहा देखो मैं अपनी साधना से शासित करूंगा, मैं जल क्या कर ही रहा था, वही जल से हाथ में जल लेकर के संकल्प करके कहता है राजन तू तो आर्य नृपति था, आर्य मर्यादा के अनुसार से आकर के तू मान किया होता, सम्मान किया होता, दान दक्षिणा दिया के होता, बहुमान किया होता, लेकिन तूने इस आर्य मर्यादा का अतिक्रमण किया है, इसलिए मैं श्राप देता हानि। ठीक आपके 7वें दिन तक काटेगा और तू बहुत में वो तो आए तो शराब तो दिए लेकिन सांप देके डराए। सांप तो है लेकिन निकालेगा कौन, रोने लगे। अब कई लड़कों के रोने की आवाज हुई तो महाराज अब कुछ देर बाद समीप ऋषि का ध्यान भी कम हुआ, ध्यान टूटा। ये देखना समीप ऋषि का ध्यान टूटा लेकिन अभी उनको ये नहीं पता कि मेरे गले में सांप। वो तो पूछ रहे हैं कि बेटा वो सोचे कि माला वाला साधु कैसे बहुत माला पहनते, अब इतना माला पहने हैं, कोई ये माला वो माला पहना दे, अभी में सांपों एक लपटा रहे तो क्या पता चले भाई माला जहां। उन्होंने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, तो इशारा करते पिताजी देखो क्या लगा होगा, लेकिन उन्होंने अब अपने गले हैं तो निकालना तो पड़ेगा। सांप को निकाल के कहते हैं किसने बदमाशी किया। उनके लड़के ने कहा पिताजी चिंता न करें, जिसने बदमाशी किया वो इसका प्रतिफल भी पा चुका है। उन्होंने कहा आखिर किया कौन, तो बताते हैं कि महाराज परीक्षित दिया, और उन्होंने ये आपका अपमान किया। और उनके लड़के समीक ने तो कहा, कहते हैं श्रृंगी ने कहा कि मैंने उसको श्राप दिया कि 7वें दिन तक काटेगा। और देखना पहले महात्मा कितने गंभीर, उन्होंने कहा बेटा तूने ठीक नहीं। और दूसरी बात उन्होंने कहा हमारा राजा गलती करेगा मुझे विश्वास है। उन्होंने कहा मेरा राजा धर्मात्मा है, व्यक्ति को गर्व होना चाहिए हमारा मालिक। आज हम लोगों का दुर्भाग्य है, आज हम लोगों के बीच कहते हैं हमारा प्रधानमंत्री चोर है, हमारा चोर। तो चोर जिस देश का मुखिया होगा तो वहां की प्रजा क्या होंगे, चोर है तुम चंडाल हो। अब किसी ने कहा मेरा बाप चोर है, मेरा बाप चोर है, एक ने कहा तेरा बाप चोर है तो तू क्या है, चोर का बचवा क्या होगा, यहाँ का मुखिया ही गड़बड़ है। लेकिन महाराज सभी ने कहा ना मेरा राजा ऐसा। सब लोगों ने कहा नहीं उन्होंने ही गलती किया, उन्होंने किया। तो महाराज सभी ने कहा अगर उन्होंने किया भी है तो वो कर नहीं सकते, कोई पूर्व प्रारब्ध होगा जो उनसे कभी कभी पूर्व प्रारब्ध करा दे। दुर्योधन इतना गड़बड़ नहीं था, लेकिन पांडवों को देख के उसकी बुद्धि खराब हो जाती। दुर्योधन के समधी हैं भगवान कृष्ण समधी है, सगे समधी। दुर्योधन की बिटिया की शादी भगवान के लड़के से हुई, सांबत लक्ष्मणा का विवाह। देखना कभी कभी रिश्तेदारी में लोग कोई गलती करे तो लोग कहते हैं अपने समधी का थोड़ा समझाई जाए, बदनामी हो रही, तुम्हारा समधी ऐसा, तुम्हारा समधी। मामा के लड़के कई संबंध इनके हैं। एक दिन आकर के भगवान ने दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन इस प्रकार से कहने देखो तुमसे हमारी पुरानी से लेकर नई कई रिश्तेदारी है, अब ताजी ताजी रिश्तेदारी समझी वाली है।
अगर तुम गलती करते हो तो लोग हमको कहते हैं जाके समझाओ, तो थोड़ा मर्यादा में रहो, धर्म में रहो। तो दुर्योधन ने भगवान से कहा हमको बहुत ना समझाओ, हम भी समझे, तुम इन पढ़े लिखे नहीं हो। दुर्योधन भगवान से कहता है कि प्रभु मैं भी धर्म को जानता हूं, धर्म को जानता हूं, धर्म का परिणाम मैं जानता हूं। तो भगवान ने कहा जब धर्म को जानते हो, धर्म का परिणाम जानते हो, तो धर्म को मानते क्यों नहीं? दुर्योधन ने कहा कि जानामि धर्मं न त्वमेव प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। धर्म को भी जानता हूं, उसके परिणाम को भी जानता हूं। कि जानामि अधर्मं न त्वमेव निवृत्ति। भगवान ने कहा दुर्योधन ने कहा मेरा दोष न केने हृदय स्थित न। बहन कोई ऐसा प्रारब्ध जो मेरे हृदय में बैठा है, मैं देख लेता हूं तो बहुत लोग कहते हैं ना देख लेने पर मेरा खून सूख जाता, वैसे ऐसे ही महाराज समीक ऋषि ने कहा मेरा राजा नहीं कर रहा, अगर कुछ किया है तो कोई उसका प्रारब्ध बलात् उससे करा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा चलो राजा ने जो किया तो किया, हमको तो अपना कर्म, जिस राजा ने आज तक हमारा पालन किया, वर्षासन दिया, जो हमको बराबर खर्च आदि सब देते थे, हमारी व्यवस्था करते थे, आज उनसे गलती भी हो गया, उनके जीवन में कोई विपत्ति हो गई तो उसको त्याग नहीं करना चाहिए। अरे संत तो वह है कि विपत्ति के समय जो साथ दे वही अपना है, वही संत है, वही परमात्मा। तुरंत दो चेला से कह जाओ पर अरे इतना तो बता दो कि तुम्हारे ऊपर श्राप, सावधान हो। इधर से दो शिष्य भेज रहे हैं, उधर महाराज परीक्षित जी जब अपने राज्य प्रसाद में गए, राज्य 24 घंटा तो मुकुट पहने नहीं रही, जब महल में गए तो मुकुट उतार करके ये देखना, जैसे मुकुट को उन्होंने उतारा वैसे कलयुग उतर गया तो दिमाग खुल गया। उन्होंने कहा रे राम राम, बताओ मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध। परीक्षित जी कहते हैं अगर आज कोई दूसरा ये अपराध किया होता तो उसको कठोर से कठोर दंड सूली पर चढ़ा दिया, उसका मैं चित्र करा दिया होता, टुकड़े टुकड़े बोटी बोटी कटवा दिया होता, जिसे बोटी बोटी काट के ड्रम में डाल देता, फिर ड्रम में सीमेंट लगवा दिया हो। लेकिन वो कहते हैं मैंने गलती किया तो महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं भी अपराधी हूं तो दंड मुझे भी। लेकिन किसी ने कहा महाराज आप तो राजा महाराजा हैं, आपको कौन दंड देगा? तो महाराज परीक्षित जी कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे यहाँ नहीं लेकिन वहां। और विधाता से कहते हैं अरे विधाता मुझे ऐसा दंड दो। कैसा दंड? लेकिन अपने दंड का विधान खुद न्यायाधीश है, न्यायाधीश ऐसे होना चाहिए अपने आदमी भी हो तो उसे दंड, खुद को भी तो अपने को भी दंड दे। महाराज परीक्षित जी अपने लिए दंड का विधान ब्रह्मा से मांग रहे हैं कि अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं भद्रस्य पुनर्मे भूत् पापी अतिर्धृत द्विजते। उन्होंने कहा आज ही मेरा राज्य बल तो किससे? कहते हैं प्रकोपितो ब्रह्म कुलानर, ब्राह्मणों के साथ कोप से। किसी ने कहा ऐसा क्यों मांग रहे? उन्होंने कहा अगर ये दंड मुझे मिलेगा तो भविष्य में फिर किसी संत के, किसी ऋषि महात्मा का, किसी सज्जन के साथ कोई अन्याय नहीं करेगा। लोग कहेंगे अरे तू किस खेत की मूली है कि महाराज परीक्षित जैसा समर्थवान व्यक्ति बचा रहे। एक मिसाल, एक उदाहरण बनेगा। जैसे ये देखना, जैसे सोच रही थे वैसा आकर के विद्यार्थियों ने बोले थे, इसलिए घबराई नहीं, जैसा चाह रहे थे वैसे तो हुआ। लेकिन महाराज परीक्षित ने निर्णय किया अपना कल्याण अब कैसे हो सकता। देखना दो चीजें हैं परीक्षित जी को, ब्राह्मण श्राप, अकाल मृत्यु, दो चीज।
एक तो ब्राह्मण का श्राप भी हो जाए, आपको बता दें तो उसको नरक में भी लोग, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जेल में जाओ तो जेलों वाले मारते हैं। कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि कोई आपका केस लड़ने को कचहरी में भी तैयार। लेकिन आज के पेपर या कल के में है, आपके दुर्ग में जो घटना हुई है बच्चे के साथ में, उसमें वहां के वकीलों ने निर्णय लिया है कि इनका केस कोई लड़ेगा, केस तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन आ जाए तो दंड बाद में, लेकिन वकील कुटाई पहले करे। बहुत जगह गलती हो जाए तो वकील पहले। हाँ, पुलिस वाले भी चले, अरे मारने का काम तो पुलिस वालों का है, लेकिन उसमें पुलिस बचाते रहती है कई धमाधम पे कि इधर मिला तो इधर, उधर मिला तो। ऐसे ही नरक में भी कुछ ऐसे अपराध हैं जो उन अपराधों करके जाओ तो वहां के जो नारकी जीव है वो मर। तो परिचय जी ने मन में विचार किया, एक तो ब्राह्मण का श्राप, दूसरा अकाल मृत्यु होगा सांप काटने का। तो देखना धन्य है परीक्षित जी ने ऐसा निर्णय किया, गंगा किनारे। कल हम चर्चा कर रहे थे, जिसके ऊपर गंगा की कृपा हो जाएगी, गंगा मैया को उसका कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं। और उसके ऊपर भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान बचाने के लिए संतों को भेजते। देखना ये ठाकुर जी की कृपा, एक साधु का लड़का एक साधक श्राप देता है। सुखताल क्षेत्र में अपने लड़के जन्मदेव राजा बना के सुखताल क्षेत्र में गंगा किनारे चले गए, 88,000 व्यक्ति बचाने के लिए दौड़ गए भगवान के। एक ने बिगाड़ा और बचाने के लिए कितने हाथ। लेकिन उसने भी महात्मा गए, लेकिन वो भी सोचते रह गए इसका कैसे कल्याण। सबको बड़ी चिंता है कि संत का अपराध, अरे भगवान का अपराध हो जाए तो भगवान क्षमा कर दे, लेकिन कोई भक्त का अपराध कर दे तो, कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावत सोई।